हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में प्रीमियर एनर्जीज़ के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, प्रीमियर एनर्जीज़ आईपीओ आपको पता ही है आज से ओपन हो चुका है। हम बात करेंगे फर्स्ट डे में कितना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। ये बात ध्यान रखिएगा, इशू 29 को यानी 2 दिन बाद अब क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तभी आपके पास 2 दिन और बचे हुए हैं जब आप इस इशू में चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं 28 एंड 29। ₹1 की फेस वैल्यू है, करीबन 427 से 450 का प्राइस बैंड है, 33 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 2830 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 1291 करोड़ का और बचाव बाकी का ऑफर फॉर सेल है 1539 करोड़ का। इसमें दोस्तों कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ₹22 पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है और BSE NSE दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। फ्रेंड्स, इस आईपीओ में एक लॉट आपको 33 शेयर्स मिल रहे हैं। इसके लिए आपको ₹14,850 पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको ₹1,93,050 इधर पे करने पड़ेंगे। बट हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, अगर रिटेल ओवर सब्सक्राइब हो जाता है यानी मोर देन 1 टाइम्स अगर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिलता है रिटेल में, तो अगर आप 13 लॉट भी लगाएंगे तब भी आपको मिलेगा कितना, ओनली सिंगल लॉट। तो बेटर क्या है कि रिटेल में सिर्फ एक लॉट लगाए। हाँ, अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो स्मॉल HNI कैटेगरी में जाना पड़ेगा आपको, जिसमें आपको 14 लॉट्स मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। कुल मिलाकर यहाँ पे ₹2,07,900 आपको पे करने पड़ेंगे। आप मैक्स यहाँ पर भी 67 लॉट्स तक जा सकते हैं। बट अगर आपको और चांसेस बढ़ाने तो फिर बिग HNI कैटेगरी में जाइएगा, जिसमें आपको 68 लॉट्स के लिए मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है बिग HNI कैटेगरी के अंदर, और इसके लिए आपको ₹10,09,800 पे करने पड़ेंगे। तो होपफुली ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, इस आईपीओ में सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितना कितना शेयर हर एक कैटेगरी को दिया गया। तो देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स हैं जिनको 30% ऑफ द इशू जो है वो दिया गया है, ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है करीबन 846 करोड़। आज हमने दोस्तों जब ग्रे मार्केट का वीडियो आया था तो हमने एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में बात की थी कि कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले। एक बात कह सकता हूँ, अगर आपने नहीं देखी लिस्ट तो लिस्ट काफ़ी शानदार है इनके एंकर इन्वेस्टर्स की, जो दिखाती है कि कितने दमदार रिस्पॉन्स इनको एंकर कैटेगरी से मिला है। देन दोस्तों, QIB कैटेगरी आती है जिनको 20% हिस्सा दिया गया, करीबन 564 करोड़ के शेयर्स। देन आती है दोस्तों NII कैटेगरी, जिनको 15% दिया गया है, करीबन 423 करोड़ के शेयर्स, जिसमें बिग HNI को दिया गया 282 करोड़ के शेयर यानी 10% ऑफ द इशू, और स्मॉल HNI को दिया गया 141 करोड़ के शेयर्स यानी 5% ऑफ द इशू। फिर आती है दोस्तों रिटेल कैटेगरी, जो 987 करोड़ दिया गया जिनको यानी 35% ऑफ द इशू, और इस तरीके से टोटल मिलाकर 2,820 करोड़ रुपए बांटे गए। यानी सबसे जो बड़ी कैटेगरी है वो कौन सी है, वो है दोस्तों रिटेल कैटेगरी, जिनको सबसे ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए गए हैं। यानी अलॉटमेंट आने के चांस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे, अगर देखा जाए इस तरीके से, तो रिटेल में रहेंगे। तो अब चलिए सीधे बात करते हैं कितना सब्सक्रिप्शन आया। तो देखिए, यहाँ पर QIB कैटेगरी करीबन पहले दिन 4% हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। कुल मिलाकर QIBs ने 20 करोड़ रुपए इस इशू में लगाए। आप देख सकते हैं करीबन 1,25,00,000 शेयर्स ऑफर किए गए, लेकिन कुल मिलाकर फर्स्ट डे ओनली 4,47,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ देखने को मिला QIB से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखिए एज सच, बिकॉज QIBs कभी भी फर्स्ट डे अप्लाई नहीं करते हैं। QIBs का मेजर पैसा लास्ट डे यानी थर्ड डे हमको आता हुआ दिखता है। तो थर्ड डे कितना पैसा आता है यहाँ पर QIBs का, वो देखने वाली बात रहेगी, राइट। बट इसके बाद जो कैटेगरी है वो है HNI की, वो काफ़ी बढ़िया सब्सक्राइब हुई है, करीबन 5.51 टाइम दोस्तों HNI कैटेगरी पहले दिन सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। कुल मिलाकर 2,329 करोड़ रुपीस पहले ही दिन हमको HNI कैटेगरी से आता हुआ दिखा। तो इसमें दोस्तों बिग HNI कैटेगरी पहले दिन 5.86 टाइम सब्सक्राइब हुई है, करीबन 62,67,000 शेयर ऑफर किए गए थे। बट पहले दिन ही 3,67,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, यानी करीबन 1,651 करोड़ रुपीज़ जो है वो फर्स्ट डे के अंदर आपने देखा किससे, बेसिकली HNI से। किसने, बिग HNI से। तो बिग HNI पहले दिन काफ़ी बढ़िया सब्सक्राइब हुई है। देन दोस्तों आती है स्मॉल HNI कैटेगरी, जो 4.81 टाइम, जी हाँ पहले दिन 4.81 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिखी, यानी करीबन 31,33,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। तो 1,50,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, करीबन 677 करोड़ के आसपास स्मॉल HNI कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। तो अगर आप नोटिस करें तो क्या देखा आपने कि बिग HNI हो या फिर स्मॉल HNIs हो, काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन हमको दोनों कैटेगरी से देखने को मिला। कुल मिलाकर पहले दिन 5.51 टाइम्स HNI कैटेगरी सब्सक्राइब हो गई। इसके बाद दोस्तों रिटेल पोर्शन आता है, जो भी पीछे नहीं है, करीबन 1.85 टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब किया है इशू को, करीबन 2,19,00,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। तो 4,06,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, यानी करीबन 1,827 करोड़ पहले ही दिन के अंदर दोस्तों आप रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखते हैं। आप कहेंगे 1.85 टाइम्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन आता है हाल फिलहाल के आईपीओ में। ये बात ध्यान रखिएगा, जो इम्पैक्ट है वो है साइज़ का। साइज़ इस इशू का काफ़ी बड़ा है, जैसा मैंने कहा 987 करोड़ सिर्फ रिटेल को दिया गया है, और हाल में आपने देखें कुछ इशू बेसिकली 987 करोड़ से भी छोटे थे, राइट। जैसे ओरिएंट टेक,
जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इंटरआर्च, राइट, ये सब इशू इनसे छोटे थे। लेकिन अगर आप इस इशू को देख रहे हैं तो इस इशू का साइज़ ही मोर देन 2800 करोड़ का है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये बात सही है, पहले दिन के अंदर दोस्तों इशू को 2 गुना सब्सक्रिप्शन मिलना कोई छोटी बात नहीं है। कुल मिलाकर कंपनी को 4212 करोड़ फर्स्ट डे के अंदर रिसीव होते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि दोस्तों इशू को रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन जो है वो इसको मिलेगा, और हो सकता है कि रिटेल कैटेगरी हो सकता है कि अराउंड 5 to 6 टाइम्स से भी ऊपर चली जाए। वैसे देखिए 5 से 6 गुना मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज रिटेल मोटा मोटी जो लगता है हमेशा वो 4 से 5 हज़ार करोड़ के बीच में पैसा लगाता है इशू के अंदर। आज ही दोस्तों पहले ही दिन करीबन क्लोज टू 2000 करोड़ हो चुका है, राइट। तो मैं अगर 6000 करोड़ को भी लेकर चलता हूँ या 7000 करोड़ को भी लेकर चलता हूँ तो ये दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो है वो बेसिकली 6, 7 या 8 गुना तक जाएगा। उससे ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती है, बट अगर आ जाता है तो अपने आप में भी शॉकिंग होगा, बिकॉज हाल के आईपीओ में उतना पैसा नहीं आया था। एक और बात बताता हूँ कि आपको कितना मैक्सिमम अलॉटमेंट मिलेगा, राइट। मैक्सिमम मतलब कितने कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो बिग एच नाइन कैटेगरी के अंदर याद रखिएगा सिर्फ 13,566 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। तो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी के अंदर इसका आधा अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा, यानी 6,783 पीपल्स को। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितने अलॉटमेंट है, ओनली 6,783, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 13,566। लेकिन रिटेल में जैसे आप आ जाते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, करीबन 6,64,740 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा, राइट। क्योंकि रिटेल के अंदर आप समझ सकते हैं 15,000 की एप्लीकेशन है, इशू का साइज़ बड़ा है, तो करीबन 6,64,000 लोगों को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलेगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट जो है वो बटने वाला है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस मैं वापस बता रहा हूँ कि रहेगा किसके अंदर, रिटेल के अंदर ही सबसे ज़्यादा चांसेस रहेगा अलॉटमेंट मिलने का। तो कितना ग्रे मार्केट है, तो कि ग्रे मार्केट भी कोई पीछे नहीं है। 390 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 86.67% के आसपास ग्रे मार्केट चल रहा है। यानी ग्रे मार्केट ये दिखाता है कि बिल्कुल इसकी लिस्टिंग दमदार होती हुई दिखनी चाहिए, राइट, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रे मार्केट है। तो कब तक आप अप्लाई कर, जैसे मैंने कहा अभी आपके पास 2 दिन और बचे हुए हैं अप्लाई करने के लिए, और सिंपल सी बात है इस इशू के अंदर मेरे हिसाब से तो देखिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी आप लोग अपना ज़रूर जो डिसीजन है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, लेकिन ज़रूर मैं अप्लाई करूंगा इस इशू के अंदर, बिकॉज एक अच्छा इशू है जिसके अंदर अलॉटमेंट आने के चांसेस भी ज़्यादा है, जिसके अंदर ग्रे मार्केट भी ज़्यादा है, और जिसके अंदर हम समझ सकते हैं यहाँ पर लिस्टिंग अच्छी होने के चांसेस भी ज़्यादा है, राइट। तो बहुत कम ऐसा आईपीओ रहते हैं, बट हाँ ये इशू रहने वाला है। ज़रूर मुझे देखना है कि कितना रिस्पॉन्स मिलता है इसको हर एक कैटेगरी से, स्पेसिफिकली फ्रॉम द QIBs ऑन द फाइनल डे, एंड रिटेल कितना पैसा लगाता है, मतलब 6-7 हज़ार करोड़ को भी पार कर देता है, और क्या 10,000 करोड़ तक भी आंकड़ा जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है या फिर नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आप कब अप्लाई करेंगे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर कर दिया है तो बताइएगा कितने आपने लॉट्स अप्लाई करे हैं। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।